हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद को याद करने की मिंजा टेक्निक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वैसे ही दोहे में पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। पहला चरण एक लाइन, दूसरा चरण दूसरी लाइन, तीसरा चरण तीसरी लाइन और चौथा चरण चौथी लाइन होती है। सोरठा में यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11, दूसरे व चौथे चरण में 13-13। ये तो हो गई इसकी परिभाषाएं। अब इसको याद करने की ट्रिक। दोहे में 2-13 इस तरीके से याद रखेंगे। 2-13 यानी दोहे में पहले और तीसरे में 13। जब दोहे में पहले और तीसरे में 13 है तो ऑब्जेक्टली बात है सोरठे में पहले और तीसरे में 11 हो जाएंगे। ये तो आप जब इसमें मात्राएं लगाएंगे तब आपको पता चलेगी। लेकिन इसकी एक और इजी तरीका है कि अगर आपको पैराग्राफ दे दिया है उसमें में से पहचानना है कि आपको दोहा कौन सा है, सोरठा कौन सा और चौपाई कौन सी है। तो जो चौपाई होती है उसके पहला और दूसरा लास्ट वर्ड सिमिलर होता है। जैसे इसका लास्ट वर्ड आ रहा है सागर और दूसरे का आ रहा है उजागर, सागर उजागर, थोड़ा सिमिलर लग रहा है। उसी प्रकार तीसरा और चौथा सेम होता है, धामा नामा। लास्ट वर्ड में जो लास्ट वर्ड होता है दोहे मतलब छंद का, उसमें लास्ट वर्ड जो पहला दूसरा सेम हो और तीसरा और चौथा सेम हो, ये होता है चौपाई का। इसमें दोहा आते हैं। दोहे में दूसरा और चौथा ये दोनों सेम होते हैं, दूसरा और चौथा सेम होते हैं। जबकि सोरठा दोहा से अपोजिट है तो इसमें पहला और तीसरा सेम हो गया। इसीलिए अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल लिखा है तो आप इजीली पहचान जाएंगे जिसमें लास्ट वर्ड पहला और दूसरा, पहला दूसरा सेम हो या तीसरा चौथा सेम हो, तो वो हो गई चौपाई। जिसमें दूसरा और चौथा हुआ सेम, जिसके लास्ट वर्ड सिमिलर हुए, सेम नहीं सिमिलर, जिसके लास्ट वर्ड सिमिलर। जैसे इसमें आ गया ऐसी मानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जिसमें अगर हम इसकी पहला लास्ट वर्ड देखेंगे तो बोलिए आ रहा है और तीसरे में करे आ रहा है, तो ये तो सिमिलर नहीं हुए। लेकिन खोए होए ये सिमिलर हुए, इसलिए दूसरा और चौथा सेम है तो वो दोहे में आ गया। और पहला और तीसरा सेम है या दूसरा, इसमें पहला और तीसरा सेम ज़रूर होगा तो ये सोरठा में आ गया। जिसका पहला का लास्ट वर्ड और तीसरे का लास्ट वर्ड ये सिमिलर हो तो ये सोरठा में आ गया। और जिसमें पहला दूसरा सेम है वो चौपाई है ही। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, कुंद इंदु सम देह। इसमें पहला और तीसरा ये दोनों सेम आ रहे हैं, दूसरा और चौथा तो लास्ट वर्ड सिमिलर है ही, पहला और तीसरा सिमिलर वर्ड है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अभी बताया था आपको सोरठे का एग्जाम्पल। जिसमें पहला और तीसरा सिमिलर हो वो सोरठे का होता है। जैसे एक और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। जैसे जय गिरिवर राज किशोरी। इसमें किशोरी चकोरी माता गाता, इसके लास्ट वर्ड पहला दूसरा सिमिलर है, तीसरा चौथा सिमिलर है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? चौपाई छंद का। इसी प्रकार एक आपको होमवर्क दिया जाता है, आप सब बताइए कि वो किसका उदाहरण है कमेंट बॉक्स में। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।